Manchester City and Premier League legend रियाद माहरेज knew this all the way कि सिटी से हायर कुछ भी नहीं है. The grass always looks greener on the other side, but that doesn't mean कि ग्रास हमेशा दूसरी साइड पे ग्रीन ही होती है. अब रियाद माहरेज कोई सिटी छोड़ के इसलिए नहीं गया है कि उसका कोई सपना था कि वो किसी और टॉप क्लब में खेले और बहुत कुछ अचीव करे. He left City because he felt कि उसने अपने करियर में ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया है. एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. सेम मैं बोल सकता हूं विंसेंट कंपनी के केस में. ही रिटायर्ड फ्रॉम सिटी. अब एग्वेरो भी मैनचेस्टर सिटी में रिटायर होना चाहता था. ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्वेरो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिला. सेम फॉर डेविड सिल्वा. जब डेविड सिल्वा सिटी छोड़ के गया था तो डेविड सिल्वा कोई सिटी इसलिए छोड़ के नहीं गया था कि उसको किसी और टॉप क्लब में खेलना था, उसको कुछ और कहीं जाके कुछ करना था. ही वेंट टू हिज चाइल्डहुड क्लब ओनली बिकॉज ऑफ इमोशन एंड दैट फैक्टर. तो ये जो मैं सारे उदाहरण दे रहा हूं ना, ये सिर्फ सिटी के नहीं, कि प्रीमियर लीग या फुटबॉल के लेजेंड हैं. दे न्यू अब सिटी से हायर कुछ भी नहीं है. सेम फॉर केविन डी ब्रुयना. अब केविन डी ब्रुयना यहां से जब भी सिटी छोड़ के जाएगा ना, वो इसलिए नहीं जाएगा कि किसी को उसको कहीं रियल मैड्रिड, बार्सा या बायर्न या किसी और टॉप क्लब में खेलना है. नो, केविन डी ब्रुयना छोड़ के जाएगा. ही विल फील कि उसका टॉप लेवल पे करियर खत्म है. मोस्ट प्रोबेबली सऊदी जाएगा या MLS जाएगा. दैट्स इट. सो दीज आर बिग प्लेयर, दीज आर द लेजेंड ऑफ द फुटबॉल. और उनको पता है सिटी में खेलने के बाद देयर इज नथिंग हायर देन सिटी. अब जाओ कैंसेलो का लेटेस्ट एग्जांपल. जाओ कैंसेलो को लगा कि नहीं यार, 2 साल पहले तक जाओ कैंसेलो, he was literally the best fullback in the world who can play on the both sides. कितने एक भी फुलबैक नहीं है वो इक्वली इफेक्टिव ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट. जाओ कैंसेलो ट्रेनिंग में बकचोदी कर लिया, ईगो क्लैश हो गया, और कैंसेलो लगा कि नहीं यार क्या हो गया, मैं तो कहीं और जाके बॉल कर लूंगा, मैं जो सिटी में करता हूं कहीं और जाके कर लूंगा. क्या हुआ? बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख. आज हाल ये है कि कोई भी टॉप क्लब जाओ कैंसेलो को लोन तक के लिए साइन करने के लिए आगे नहीं आ रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे लेजेंड इल्काई गुंडोगन के साथ क्या हुआ? गुंडोगन वाज लाइक कि नहीं यार, मेरा एक ड्रीम था कि मैं बार्सा के लिए भी खेलूं, मैं सिटी का कैप्टन रह चुका हूं, मैंने ट्रेबल उठा ली, मैंने प्रीमियर लीग की लाइन लगा दी, ट्रॉफीज कैबिनेट भर दिया, अब मेरा ड्रीम है बार्सा जाके मैं खेल लेता हूं. क्या हुआ? 1 साल के अंदर हाल ये हो गया कि गुंडोगन बार्सा छोड़ने के लिए तैयार बैठा है और बार्सिलोना भी गुंडोगन को बेचने के लिए तैयार बैठा है. अब ऑब्वियसली देखो बातें बनाई जा रही हैं. पहली बात तो बनाई जा रही है कि गुंडोगन ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहा है. सीरियसली, एक सीरियल विनर मेंटेलिटी वाला, एक ट्रैवल विनर कैप्टन, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर तुम्हारे ड्रेसिंग रूम की मेंटेलिटी खराब कर रहा है. क्यों? बिकॉज वो 1-2 बार पब्लिकली वोकली आके बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड इनफ नहीं है, वी हैव टू डू बेटर. अब देखो इस मैसेज को रिसीव करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो होता है एलीट माइंडसेट वाला क्लब या टीम, जिस पे आप बहुत बार वोकली आके बोल देता है कि भाई परफॉर्मेंस इनफ नहीं है. ही कॉल आउट प्लेयर पब्लिकली. हालांड को कॉल आउट करता है, डी ब्रुयने जैसे प्लेयर को कॉल आउट कर देता है, रूबेन डियास को कॉल आउट कर देता है, जो सिटी के इतने मैसिव प्लेयर हैं कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ, यू हैव टू इंप्रूव, स्टैंडर्ड इज नॉट देयर. तो फिर सिटी की मेंटेलिटी जैसा क्लब या प्लेयर इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखते हैं कि यस यार, वी हैव टू गेट बेटर, वी हैव टू इंप्रूव. जब गुंडोगन बार्सा ने स्टेटमेंट दिया तो फिर दूसरी मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं बार्सा वाले, जिनके कंधे झुके हुए हैं, जिनकी मेंटेलिटी लगी हुई है नीचे, जिनको नहीं पता कि जीतना क्या होता है यार, जिनको नहीं पता कि सीरियल विनर जैसे इस स्क्वाड के बार्सा को नहीं पता क्या चीज होती है. सो ऑब्वियसली तुमने इसको गलत तरीके से ले लिया कि पब्लिकली क्यों बोल रहा है, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है. फिर दूसरा सवाल उठ रहा है कि अरे गुंडोगन को पता था कि वो इस सीजन ज्यादा नहीं खेलेगा. आर यू फकिंग किडिंग मी? लास्ट सीजन का बेस्ट प्लेयर तुम्हारा ऑल ऑफ सडन इतना खराब हो गया कि वो ज्यादा नहीं खेलेगा. अब तीसरा बोला जा रहा है कि हैंसी फ्लिक डजंट लाइक गुंडोगन, उसको पसंद नहीं है, उसको नहीं खिलाना है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, जो मैं समझ सकता हूं. हैंसी फ्लिक अपना प्रोजेक्ट है, अपना विजन होगा, उसको शायद यंगस्टर को ज्यादा बैक करना होगा. सो दैट्स हिज प्लान. वो एक लॉजिकल बात बनती है. ऑब्वियसली फैमिली फैक्टर पे भी लोग बात करते हैं कि गुंडोगन की बीवी को, बच्चों को स्कूल नहीं पसंद, सिटी नहीं पसंद, लोग नहीं पसंद. ये बड़े ऑब्वियस से रीजन होता है जब तुम कहीं छोड़ के जा रहे होते हैं ना, जब तुम कहीं छोड़ के जा रहे होते हो तो ये सारे फैक्टर तुम्हारे साथ लिंक होते हैं, ये सब बातें खुल के बाहर आती हैं. पर मुद्दे की बात ये है कि सिटी गुंडोगन को वापस लेना चाहती है और गुंडोगन ऑब्वियसली सिटी आने के लिए तैयार है. तो
और ये एथलेटिक की सोर्स से खबरें आ रही है, ये फेब्रिजियो डेविड और ऑनस्टीन लेवल के सोर्स की खबरें हैं। ये कोई ऐसे सड़क छाप, कोई जोला छाप जर्नलिस्ट की खबरें नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ना मैं उन पे वीडियो बनाता हूं, ना मैं उन पे टाइम वेस्ट करके जिक्र करके टाइम वेस्ट करता हूं। सो इट कुड बी मैसिव। अब इसके भी दो कॉन्सिक्वेंसेज है। गुंडागोन अगर सिटी में वापस आएगा, अच्छाई भी है और थोड़ी बहुत बुराई भी हो सकती है। अब तुम बोलोगे भाई बुराई कैसे हो सकती है यार, अगर गुंडागोन सिटी में आ रहा है। देखो पहला फैक्टर, कोवाचिच की प्रोग्रेस का क्या होगा, और उससे भी बड़ा मथियास नूनेस की प्रोग्रेस का क्या होगा। अब तुम बोलोगे भाई जब लास्ट सीजन गुंडागोन ने अपना फ्यूचर सिटी में रुकेगा नहीं रुकेगा डिसाइड नहीं किया था, तो कोवाचिच से हम ऑलरेडी लिंक हो चुके थे। कोवाचिच हमारी ऑलरेडी साइनिंग होने वाली थी, इररिस्पेक्टिव लास्ट सीजन हमारे पास गुंडागोन रुकता या नहीं रुकता। सो आप बोलोगे फिर कोवाचिच को क्या ही फर्क पड़ जाएगा गुंडागोन है या नहीं है। चलो काफी हद तक तुम्हारी बात मान भी लेता हूं, लेकिन व्हाट अबाउट मथियास नूनेस? उस बंदे का सेकंड सीजन अंडर ग्वार्डियोला लगने वाला है। इट कुड बी मेक और ब्रेक सीजन फॉर मथियास नूनेस इन हिज मैनचेस्टर सिटी करियर। क्या हमें एक और कैल्विन फिलिप्स चाहिए 45 मिलियन पाउंड का, जिसके फ्यूचर को लेकर अनसर्टिनिटी है, जिसका फ्यूचर सेट ही नहीं हो पा रहा, जो पेप गार्डियोला के फुटबॉल में जेलअप नहीं हो पा रहा, जिसको पेप गार्डियोला के फुटबॉल की समझ ही नहीं आ रही। एक और बर्बाद साइनिंग चाहिए क्या हमें? तो फिर मथियास नूनेस के गेम टाइम का क्या होगा, ये मेरे मन में थोड़ा सा एक डाउट है। बाकी देखो गुंडागोन के आने से प्लसेस बहुत सारे हैं। पहली बात तो वो सिटी के सिस्टम में खेल चुका है, ही हैज द एक्सपीरियंस एंड ही हैज द अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स इंस्टेंट इंपैक्ट आएगा। कब खेलना है, कैसे खेलना है, किस पोजीशन में खेलना है, क्या क्लब से डिमांड है, क्या मैनेजर से डिमांड है, क्या मैनेजर का फुटबॉल है, क्या आइडिया है, क्या एग्जीक्यूशन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। दैट मीन्स गुंडागोन के आने से सिटी की मिडफील्ड में ऑल ऑफ सडन एकदम से स्टेप अप हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। दूसरा मेजर प्लस गुंडागोन के आने से रॉड्रीज अब्सेंस का सॉल्यूशन। अब देखो रॉड्री जब सिटी में नहीं होता ना, वी सॉ दैट लास्ट सीजन, रॉड्री 3-4 मैच गायब था, सिटी स्ट्रगल्ड। ऑब्वियसली हम जीत गए चेल्सी से, बट वी लैक्ड कंट्रोल इन द गेम फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट। अब तुम खुद समझ लो, रॉड्री 60 प्लस गेम खेल के आया हुआ है। अभी वो 4 दिन पहले सिटी को ज्वाइन किया और कुछ भी ट्रेन नहीं किया है, और इस बार क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन लीग में तुमने गेम्स बढ़ाए हैं, तो फिर 60-70 प्लस गेम्स फिर से तुम रॉड्री से एक्सपेक्ट करोगे ना, तो तुम उसको घिस लोगे, लेकिन परफॉर्मेंस में फिर डिप आ जाएगा। सो व्हाट डज दिस मीन? कैल्विन फिलिप्स लोन आउट हुआ, पेप ने कभी कैल्विन फिलिप्स को रॉड्री की रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा ही नहीं, और ना ही हम कोई रॉड्री की रिप्लेसमेंट साइन कर रहे हैं। निको राइली, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एट सम स्टेज इन द लीग कप्स, इन द चैंपियन लीग ग्रुप स्टेजेस, निको राइली को हम रॉड्री के बैक नंबर 6 के तौर पे खिलाएंगे। बट अब जब गुंडो वापस आता है ना, तो रॉड्री की अब्सेंस में हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे? वी कुड प्ले डबल पिवोट ऑफ कोवाचिच एंड गुंडोगन, दे विल बी अ बॉक्स टू बॉक्स। गुंडोगन जितना मर्जी डीप खिला लो, नंबर 6 खिला लो, उसको पेप का फुटबॉल का पता है, उसको सिटी के फुटबॉल की सिस्टम की पूरी समझ है। तो रॉड्री की अब्सेंस में गुंडोगन डबल पिवोट खेल के लिटरली सिटी की मिडफील्ड की प्रॉब्लम को गायब कर सकता है। और ऑब्वियसली सीजन लंबा है 60 प्लस गेम का, तो गुंडोगन बहुत सारे मैचेस स्टार्ट भी कर सकता है और बहुत सारा गेम टाइम उसको मिल सकता है। सो दैट्स अ बिग प्लस। अब तीसरा सबसे बड़ा प्लस, देखो हमारे पास हालांड का बैकअप नहीं है, अल्वारेज हमें छोड़ के जा चुका है। व्हाट डज दिस मीन? कि भाई इस सीजन 2020-21 वाला फॉल्स 9 वाला सिस्टम आने वाला है। देखो या तो तुम बहुत ज्यादा मूर्ख आदमी हो अगर तुम्हें लग रहा है कि 60 प्लस गेम का सीजन है और अर्लिंग हालांड 60 प्लस गेम खेलेगा। भाई वो नहीं खेलेगा, या तो पेप उसको रेस्ट करेगा या उससे पहले अर्लिंग हालांड इंजर्ड हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? फॉल्स 9 का सिस्टम आएगा वापस। उस सिस्टम में यस आप बोल सकते हो फिल फोर्डन भी शाइन करता है, उस सिस्टम में बर्नार्डो सिल्वा भी खेलता है, उस सिस्टम में केविन डी ब्रुयने भी गोल मशीन बन के निकलता है। लेकिन एक और आदमी है 20-21 जो फॉल्स 9 के रोल में 15 से 20 गोल उखाड़ के क्रंच गोल्स बिग गेम गोल करके दिया। इल्काय गुंडोगॉड, गुंडोगोल, गुंडोगन, देयर यू गो। सो फॉल्स 9 के लिए एक ऑटोमेटिकली चॉइस ऑप्शन, एक स्टैंडर्ड वाला प्लेयर हमें मिलता है गुंडोगॉन में, इन एब्सेंस ऑफ अर्लिंग हालांड। तो ये बहुत मैसिव प्लस है। एंड ऑब्वियसली फिर तुम मथियास नूनेस जैसे प्लेयर के साथ मिडफील्ड में काम कर सकते हो, निको राइली जैसे प्लेयर गुंडोगॉन से बहुत कुछ सीख सकते हैं,
कोवाचिच जैसा प्लेयर भी गुंडोगन से बहुत कुछ सीख सकता है। सो एक कैप्टन वाली फिगर, एक विनिंग मेंटेलिटी वाली फिगर, एक बहुत कुछ ऑफर करने वाली वर्सटाइल फिगर मेंटेलिटी वाला प्लेयर अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो दिक्कत क्या है? कहां दिक्कत है? कुछ भी इस डील में नेगेटिव नहीं है। लिटरली मथियास नूनेज की प्रोग्रेस आई थिंक ज्यादा हैम्पर ना हो, दैट्स ऑल आई वांट। बाकी आई थिंक सारे प्लस हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर मैन सिटी और पेप गार्डियोला इस मूव के लिए ओपन है और गुंडोगन आना चाहता है, देन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। आई थिंक पेप गार्डियोला की पहली साइनिंग 2016 में इल्कॉय गुंडोगन थी डॉर्टमुंड से। पेप गार्डियोला की अनफॉर्चुनेटली लास्ट साइनिंग भी इल्कॉय गुंडोगन हो सकती है। We all want Pep Guardiola to extend, to be honest, but who knows? I mean, obviously we want Pep Guardiola to extend. Let's just cut this crap. But Gundogan to City makes so much of sense. एक विनिंग फॉर्मूला है, विनिंग मेंटेलिटी है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, सिटी के सिस्टम में पका पकाया प्लेयर है। Who says no, man? It's match made in heaven. Wow, मैंने सोचा नहीं था, but this is football, man. This is football. Anything can happen. Ilkay Gundogan to Man City. Oh my goodness. चरम सुख, चरम सुख।